संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करने देगा। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण ज़कात की जमीनों पर कब्जा करने का, वो अब नहीं चलेगा। संघर्ष, तपस्या के, सेवा के, राष्ट्र हित में जीने के 45 वर्ष आज पूरे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का गौरवमय इतिहास है। इससे पहले जनसंघ के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता ने राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर सेवा ही संगठन को संकल्प बनाते हुए विकसित भारत के टारगेट को सामने रखकर काम किया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व की एक शक्ति भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली है कि हम सब लोग पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा का मतलब है राष्ट्रभक्ति, भाजपा के मजबूत होने का मतलब है राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश। इसलिए हम सब ने संकल्प लिया है, बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, विश्व की एक शक्ति भारत का संकल्प, आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने का संकल्प पूरा करेंगे। और एक एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की धरती है, यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में से आज की भाजपा निकली है। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, ऐसे दृश्य अदृश्य जीवित अजीवित, उन सबको प्रणाम करके भाजपा उन्हीं रास्तों पर, जो रास्ते प्रेमनाथ डोगरा जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किए थे, हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा का परचम हर ओर फहरा। बहुत स्वागत योग्य समुदाय जो है विरोध लगातार है, वो वापस लेने की बात कर रहा है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ नेता और कुछ पार्टियां आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट कर रही। संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास विधेयक की कॉपी नहीं है तो हमारे नेता उपलब्ध कराएंगे, हमारे विधायकों से, हमारे जिला अध्यक्षों से लेकिन पढ़कर बोलें, झूठ और भ्रम ना पैदा करें। लेकिन ये बात भी तय है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करने देगा। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा। अब किसी भी सूरत में भू माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जे नहीं कर पाएगा और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण ज़कात की जमीनों पर कब्जा करने का, वो अब नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मस्जिदों का निर्णय, दरगाहों का निर्णय, वहाँ की पद्धतियों का निर्णय जैसे पहले मुस्लिम समाज करता था वैसे ही होगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी। और ये पैसा गरीब हित हेतु, गरीब मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों के लिए, अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रयोग हो, ना कि बड़े बड़े नेताओं के आलीशान महल बनाने के लिए हो। हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा में लगे हैं। यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सुरक्षा हमेशा ही अमित शाह जी के एजेंडे पर रही है।
इसी महीने प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, अब गृह मंत्री जी आए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, संपूर्ण विकास, चौतरफा विकास हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने नेता के नेतृत्व में इस काम में लगा।